तो फिर आपने भी तो इन्हीं की तरह एक बहुत बड़ी गलती की है डॉक्टर साहब। मतलब मैं भी वही कर रहा हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम नहीं डॉक्टर साहब, मेरा दिमाग बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। मैं सब कुछ बहुत सोच समझ के आपसे ये कह रही हूँ। आप दोनों के भले ही रास्ते अलग अलग हों, लेकिन आप दोनों ने एक ही तरह का काम किया है। बचपन में माँ को पता चल गया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनका बेटा सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए तो माँ आपको पूजा पाठ और भगवान इन सब से दूर रखने की कोशिश करती आई है। अगर आप इस घर में रहे तो मंदिर का और देवी माँ का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, यही सोचकर माँ ने आपको हॉस्टल में भेज दिया था। और आज आपने जो तारा के साथ किया था वो, हाँ, ये जरूर है कि आपने तारा को हॉस्टल नहीं भेजा था, लेकिन आपने उसे किडनैप करवाया था। आज जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को यहाँ पर देवी बनाया जा रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए आपने उसे किडनैप करवाया। आप तो घर भी वापस नहीं लाना चाहते थे डॉक्टर साहब। तब क्या आपकी बेटी भी पूरे परिवार के सदस्यों से अलग नहीं हो जाती? गौरी, गौरी, तुम इस तरह से दोनों घटनाओं की तुलना नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं मिला सकती हूँ मैं डॉक्टर साहब? आप दोनों ने ही अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की है अपने स्वार्थ के लिए। आपने जैसे ये काम बहुत सोच समझ के किया था, वैसे ही माँ ने भी वो काम बहुत सोच समझ के किया था डॉक्टर साहब। आज आप जो कर चुके हो, ठीक उसी काम के लिए आप माँ को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये आपकी कैसी सोच है? माँ, आप रोइए मत। मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए, आज जब आप अपने बेटे को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, तो ये बेकार नहीं जाएगा। एक आया था, उसके बाद 5 आया था। नहीं, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। हाँ, कैसे खेलोगी? खेलोगी तो हार जाओगी ना, इसीलिए नहीं खेल रही हो। बिल्कुल नहीं। देखा तुमने, ये मेरे साथ नहीं खेल रही है। खेलेगी तो हार जाएगी, इसलिए नहीं खेल रही है मेरे साथ। बंद करो ना। अरे झगड़ा बंद कर दो। मुझे पता है तुम हार जाओगी, इसी वजह से तुम नहीं खेल रही हो। मत खेलो, नहीं खेलो, कोई जरूरत नहीं है। रुको। ये क्या हुआ? इसका कलर कैसे बदल गया? ये तो पहले लोहे का था, अब सोने का हो गया क्या? ये सोने का कैसे बन गया? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बाप रे बाप, तुम लोगों की चीखों से तो घर में रहना मुश्किल है। और तुम तो मामा के कमरे में पढ़ाई करने आए थे ना, और ये है तुम्हारी पढ़ाई। तुमने कितनी पढ़ाई की है ये तो लूडो देखकर ही पता चल रहा है। अब इनका घर में पागलपन देखो। पता है माँ, बहन ने लोहे की जंजीर को छुआ। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपनी बहन के नाम पे कंप्लेन नहीं करोगे? अब ऐसा किया तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगी। बुआ, आप भैया को मत डांटिए, हम झगड़ते हैं फिर भी एक हो जाते हैं। हाँ दीदी, कभी ये लोग झगड़ा करते हैं तो कभी अच्छे से खेलते हैं। ये सब खेल में तो चलता ही रहता है ना। थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत झगड़ा है। इनके झगड़े की वजह से घर में कोई टिक नहीं पा रहा है। और चीकू, ये बताओ, तुम तो इन दोनों में से बड़े हो ना, इनको डांटने की जगह तुम इनकी हाँ में हाँ कर रहे हो। बाप रे बाप, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों चल रही है? तारा, तुमने क्या फिर से कोई बदमाशी की है? गौरी नहीं, तारा ने कुछ नहीं किया। ये मेरा बेटा है ना। उतरो उतरो। इसने बदमाशी की है। नहीं पौला दीदी, दोनों भाई बहन साथ में खेलेंगे तो थोड़ा झगड़ा तो होगा ही। आप जाइए, मैं इन्हें अच्छे से सुला देती हूँ। ए गौरी,
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। और हाँ, इन दोनों की बातों को बिल्कुल मत सुनना। मैं कह देती हूँ गौरी तुम्हें, खासकर मेरे बेटे की बिल्कुल पागल करके रखा है। पौला दीदी और मत डांटिए, मैं उन्हें कमरे में ले जाकर सुला दूंगी। आप जाइए, चिंता मत कीजिए। चुपचाप रहना यहाँ पर। चीकू बाबू तुम भी अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो बेटी। ये कैसे हुआ? और ये सामान तो ये आया कहाँ से? तो आकाश ने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। ये तो पहले लोहे का था, अब सोने का कैसे बन गया? असली सोना? असली सोना? ये असली सोना हो गया? हाँ, सिर्फ हाथ लगाने से? वही तो कह रहा हूँ, आप यकीन ही करने को तैयार नहीं। मैं उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसके छूने से लोहा सोने में बदल गया। मेरे पास इतना लोहा है, उसको मैं सोने में बदल दूंगा और सब सोना हो जाएगा। लेकिन पहले देवी दर्शन, पहले उस देवी के दर्शन करने हैं। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आप कहेंगे तो कल ही देवी को ले आऊंगा। अगर आप ले आएंगे ना तो आपको इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि 3 पुश्तें खत्म नहीं होंगी। देख रही हो शैलू, तारा को काम पर लगाया तो कितना फायदा है। कल तारा को बहला फुसला कर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छा, मैं कल इंतजार करूंगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या कह रहे हो, गड़बड़ क्यों होगी? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कल ही देवी को लेकर आऊंगा। पापा ने तो कह दिया कि तारा को लेकर आ जाओ और जिम्मेदारी मुझे दे दी, लेकिन तारा को मैं लाऊंगी कैसे? गौरी की नजर तो हमेशा उस पर होती है। नहीं नहीं, मुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा। क्यों हूँ मैं इस रिश्ते में? आखिर क्यों हूँ इस रिश्ते में? इस रिश्ते में तो मैं बस एक तीसरे इंसान हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है इस रिश्ते में। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने बीवी और बच्चे को तकलीफ पहुंचाऊं? हाँ, ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना सूरज। इससे तो अच्छा यही होगा कि वो अपना परिवार बचा ले और मुझे छोड़ दे। हाँ हाँ, मैं सूरज को यही बोलूंगी कि तुम अपना परिवार बचा लो और मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे छोड़ दो, यही बोलना है मुझे उससे। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? हाँ, क्या जानने आए हो सूरज? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें काफी डिस्टर्ब किया है। मैं तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा कांटा बन चुकी हूँ, बस एक रुकावट हूँ। और मुक्ता, देखो मैं उस समय ये सब नहीं कहना चाहता था। बोला है ना? देखो सूरज, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं तुमको अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको अब कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, एंड दिस इज फाइनल। हाँ, मुक्ता, देखो तुम जो बात कह रही हो, अगर वो बात सच होती तो हम भला इतनी दूर एक साथ आ सकते थे क्या? मुक्ता, मैं यहाँ पर तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ कि मैं तुमसे वैसी बात नहीं करना चाहता था। पर तुम्हें नहीं
तो कहा था कि तुमने इस रिश्ते में आकर गलती कर दी है और तुम अब पछता रहे हो इस रिश्ते में आकर। बताओ, तुमने कहा था ना। यकीन करो मुक्ता, वो मेरे मन की बात नहीं है, वो तो बस मैं गुस्से में बोल दिया। तुम सच कह रहे हो ना सूरज? हाँ, सच कह रहा हूँ। कहाँ चला गया सूरज, पता नहीं। उफ। फिर तुम कभी ऐसे बातें मत करना। हाँ, मुझे बहुत बहुत तकलीफ होती है। ये मुक्ता की आवाज है ना? इतनी रात को किससे बात कर रही है? मुक्ता, ए मुक्ता, दरवाजा खोलो। मुक्ता, क्या हुआ? ये पोला है ना, ये यहाँ कैसे आ गई? दरवाजा खोलो। मुक्ता, ए मुक्ता। आज जब आपको पता चला कि आपकी बेटी को यहाँ पर देवी बनाया जा रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए आपने उसे किडनैप करवाया। आज आप जो कर चुके हो, ठीक उसी काम के लिए आप माँ को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये आपकी कैसी सोच है? अच्छा सुनो, मंदिर तो भक्तों से भरा होगा ना, तो उन भक्तों से बचाने के लिए ही मैं तुम्हें यहाँ से लेके चल रहा हूँ, समझ गई ना? चलो भागते हैं। नहीं ईशान, चलो 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 ईशान। नहीं ईशान, सुनो मेरी बात सुनो। ईशान ऐसे जिद नहीं करते। आपके इस सिद्धांत ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मेरी जिंदगी के बारे में आप प्लीज कुछ मत बोला करिए। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है, लेकिन ये बात आपको समझनी ही होगी, तभी आप अपनी माँ की हालत समझ पाएंगे। ए मुक्ता, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ है? इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? अब तुम मुझे सोने भी नहीं दोगी क्या चैन से? इतनी रात को किससे बात कर रही थी तुम? क्यों, कोई है क्या तुम्हारे कमरे में? हाँ है ना, चेयर टेबल बेड दिखाई नहीं दे रहा है? डिस्गस्टिंग। अरे बाबा, मुझे आवाज आई थी इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, सही सुनाई दिया है। मैं एक सीरीज देख रही थी, शायद वही सुनी होगी तुमने, या फिर मैं तुमसे परमिशन लेकर सीरीज देखूं। ए, तुम यहाँ से जाओ, जाओ, मुझे सोने दो, जाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम्हें अच्छी तरीके से बिहेव करना नहीं सिखाया है क्या? नहीं सीखा मैंने। बदतमीज के जैसा बर्ताव करोगी तो मैं तमीज से कैसे पेश आऊंगी तुमसे, बताओ। जाओ ना यहाँ से, क्या कर रही हो? माँ सही कहती है, दिन प्रतिदिन बदतमीज बनती जा। हाँ हाँ, मैं बन गई हूँ। अब जाओ यहाँ से, जाओ ना। तारा, उठो बेटी, सुबह हो गई है, देखो। ये क्या, तारा कहाँ चली गई? तारा, तारा बेटी, कहाँ चली गई तुम? ओ तारा, क्या हो गया? हाँ, इतनी सुबह सुबह बच्ची कहाँ चली गई? तारा, तारा, कहाँ गई बेटी? तारा, ओ तारा। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना छोटी दादी माँ, तारा कहीं मिल नहीं रही है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है वो, बताइए तो। हे भगवान, तुम्हें पता नहीं है?
शैल तारा को लेकर पार्क गई है। तुम्हें बताकर नहीं गई? पता नहीं ऐसे काम क्यों करती है वो। अगली बार आएगी तो उसे समझा दूंगी। वो पार्क ही गई है घूमने के लिए, तुम चिंता मत करो। पार्क में लेकर गई है? ओह ठीक है, तो फिर अच्छा छोटी दादी माँ, अमावस्या तो खत्म हो चुकी है, मंदिर का दरवाजा भी खुलेगा आज, खास पूजा जो है। मैं अभी मंदिर जाती हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम जाओ, अपना सारा काम खत्म कर लो, ठीक है? ओह डॉक्टर साहब, शैलू माँ सुबह सुबह तारा को लेकर पार्क में क्यों गई है बताइए तो? सिर्फ घुमाने ले गई है या फिर उनका कोई और मकसद है? गौरी गौरी तुम चिंता मत करो। हाँ मैं अभी जाके तारा को लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ। देवी माँ, बेटी को लेकर मुझे मन में बहुत बेचैनी हो रही है माँ। हाँ उसे कुछ होगा तो नहीं ना माँ? वो ठीक तो है ना? आइए 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 आइए। आओ 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 तारा, आओ आओ आओ। अरे देवी माँ, अरे आपकी कृपा, आपकी करुणा। तारा माँ। तारा, आप मुझे कहाँ लेकर आ गई हैं? आपने तो कहा था हम पार्क में जाएंगे, और ये अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ कृपा करो माँ। जय तारा जय तारा जय तारा, करुणामयी माँ, करुणामयी माँ। सर्वनाश, ईशान का कॉल आ रहा है। इसका मतलब तारा को ढूंढना शुरू कर दिया है। एक मिनट, ये सब अभी रहने दीजिए, हमें घर जाना है। हम जो काम करने आए थे वो कर लिया, ठीक है ना? हाँ, जल्दी घर जाना है, चलो। घर में सब चिंता कर रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी घर जाने से काम कैसे होगा? हम सब मिलकर यहाँ पर एक गेम खेलेंगे। खेलेंगे? कौन सा गेम खेलेंगे? अरे उस दिन जो हम लोग गेम खेल रहे थे ना। हाँ, छिपम छिपाई खेलेंगे। लेकिन पता है तारा, आज की गेम थोड़ी अलग होगी। आज ना हम तुम्हारी आंखें बंद कर देंगे और फिर एक एक करके सामान तुम्हारी आंखों के सामने लाएंगे और फिर तुम्हें उन सब पर अपने हाथ फेरने हैं। और जितने ज्यादा चीजों पर तुम हाथ फेरोगी उतने ज्यादा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं, मैं वो गेम नहीं खेलूंगी। वो गेम बिल्कुल बेकार है। तारा, बेकार बोलने से कैसे चलेगा? तुमने ये गेम पहले से खेला है ना, बोलो है कि नहीं? जब खेलोगी तो मजा आएगा, देखोगी। अभी मैं तुम्हें खिलाती हूँ, फिर पता चलेगा तुम्हें। और सच में जब तुम खेलोगी ना तो बहुत मजा आएगा। चलो अपनी आंखें बंद करो। अरे वाह, आओ आओ तारा, आ जाओ, यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। चलो तारा, अपना हाथ आगे करो। चलो 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 चलो, ऐसे 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 छुओ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया तारा। अब देखना, कुछ ही देर में लोहा सोना बन जाएगा। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ? अच्छा, अब इस पर। हाँ, ये सब क्या है? कुछ तो नहीं हो रहा है। आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखिए। वो सुबह सुबह ना थोड़ा माँ को जागृत होने में वक्त लगता है। थोड़ी देर बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे पावर आता है ना, सब धीरे धीरे होगा। हाँ, सारा लोहा सोने में बदल जाएगा। तारा,
देखूं क्या हुआ है तारा? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उस दिन जैसा क्यों नहीं कर रही हो जैसे सामान को हाथ लगाती थी तुम, तब क्या होता था पता है? मैं क्या करती हूँ दोस्त? चलो अभी चलो तुम। इतने बदमाश हो गए तुम। शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्या हो गया पौला दीदी? इसे गौरी, आज तुम मुझे बिल्कुल भी मत रोकना। इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है, मुझसे लगातार झूठ बोल रहा है। ए आकाश, तुम माता रानी के चरण छूकर बोलो, तुम्हें वो सोने का कंपास कहाँ से मिला? किसने दिया? क्या तुमने चोरी किया है? सोने का कंपास? ये क्या कह रही हैं आप? पौला सुनो, ऐसा उसके साथ मत करो तुम। वो जो कहना चाहता है उसको कहने तो दो। वो अभी छोटा बच्चा है, वो क्या घुमा फिरा के बात करेगा तुमसे। यकीन कीजिए माँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये मेरा कंपास है। बहन ने इसे गोल्ड का बना दिया है। फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। माँ के सामने खड़े होकर झूठ बोलने में डर नहीं लगता आकाश? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं? तारा ने सोने का बना दिया है और अब तुम तारा के बारे में ये सब झूठ बोल रहे हो। रुकिए, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? गौरी पूछो मत। आकाश के पास मैंने छोटे छोटे सोने का सामान देखा है। हाँ, पर ये ठीक है कि इसे सोने की कीमत नहीं पता है, पर इसके पास इतना सारा सोने का सामान कहाँ से आया? विश्वास कीजिए मामी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं बातें बना के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है। मैं कभी कभी थोड़ा सा झूठ बोलता रहता हूँ, लेकिन माँ घूंघट कली के सामने मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और पता है मामी, तारा जिस सामान को हाथ लगाती है वो सोने का बन जाता है। क्या?